Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak Kapri and we were studying the chapter How do organisms reproduce class 10th biology, and in this today's video we will be discussing about male reproductive system. So this is what I have tried to present the entire reproductive system and their functions in one page, but before understanding this let us understand the structure of male reproductive system. एज यू नो दैट द टर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया है, इसका मतलब यहाँ बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. सो दिस डायग्राम shows the male reproductive system. So the reproductive system is divided into two parts beta. One is called as primary sex organ and second is called as secondary sex organ. Primary sex organ is basically that organ which has ability to form the gamete. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जिसमें गैमेट बनता है. तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस. सो दिस स्ट्रक्चर बेसिकली इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज इन दिस द गैमेट इज फॉर्मिंग. ओके, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स which have no role in the gamete formation but they are required for the activity of gamete. गैमेट की एक्टिविटी या गैमेट की फंक्शनिंग के लिए ये ऑर्गन आवश्यक हैं. ऑल्दो ये गैमेट नहीं बनाते हैं तो इन्हें कह दिया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो टेस्टिस को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं. अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला होता है डक्ट्स, दूसरा होता है ग्लैंड एंड द थर्ड वन इज जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसे हमने कह दिया पेनिस. अब एक एक करके इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. जब हम डक्ट की बात करते हैं तो डक्ट का मतलब होता है बेटा ट्यूब्स. तो यहाँ पे जब मैं डक्ट की बात करूँ तो दिस इज टेस्टिस और आप देखेंगे यहाँ पे एक टर्म मेंशन है एपिडिडाइमिस. तो इस टेस्टिस के साथ एक ट्यूब का नेटवर्क है. अब बेसिकली ट्यूब का काम क्या है, अंदर से हॉलो होगी और किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द स्पर्म इज बीइंग फॉर्म्ड इन द टेस्टिस एंड फ्रॉम दिस टेस्टिस this epididymis and another tube that is vas deferens, this one. So from this testis the sperm is carried to this junction and finally to the urethra in the penis. तो ये ट्यूब्स का काम बेसिकली ये है बेटा कि ये स्पर्म को कैरी करने का काम करते हैं. इनके कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी हैं कि जब स्पर्म इन ट्यूब में से पास कर रहे हैं तो ये इनका नरिशमेंट भी करते हैं. एक लिक्विड का सीक्रेशन करके स्पर्म का नरिशमेंट करते हैं. स्पर्म में अगर कोई डेड सेल है स्पर्म के आसपास तो उस डेड सेल को रिमूव करने का काम करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज डक्ट्स. फिर आता है अगला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसे कहते हैं ग्लैंड्स. नाउ वी नो दैट ग्लैंड्स आर व्हाट, ग्लैंड्स आर अ स्ट्रक्चर विच सीक्रेट सर्टेन केमिकल्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे हम तीन ग्लैंड्स का मेंशन करते हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी है सेमिनल वेसिकल and the third one is bulbourethral or Cowper's gland. So we have got three glands here. Now what is the function of these glands? जैसे अगर हम सेमिनल वेसिकल की बात करें तो नाउ इफ आई कम टू दिस स्ट्रक्चर, तो सेमिनल वेसिकल का जो फंक्शन है वो क्या है, वो सीमेन को सिक्रीट करता है. सीमेन को सिक्रीट करने का मतलब है कि एक लिक्विड जिसमें स्पर्म स्विम कर रहा है तो यही लिक्विड क्या करता है, स्पर्म को नरिश भी करता है. प्लस जब एक बार स्पर्म डिस्चार्ज हो गया वेजाइना में फीमेल की तो वहाँ से उस स्पर्म की एंट्री होगी अंदर की तरफ को टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फाइनली टू द फेलोपियन ट्यूब. तो वो अंदर की तरफ का मूवमेंट भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल. सिमिलरली इसके नीचे अगर आप दो ये स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो दीज आर प्रोस्टेट ग्लैंड. अब प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कुछ फंक्शन है. पहला फंक्शन तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये है कि ये सीमेन को एल्कलाइन नेचर का बनाता है. इसकी वजह से क्या होगा, जो फीमेल के वेजाइना का पीएच है वो एसिडिक होता है और एसिडिक पीएच इज हार्मफुल फॉर द स्पर्म. तो स्पर्म को डैमेज कर सकता है. तो द सीमेन अलॉन्ग विद द स्पर्म विच इज रिलीज्ड, दिस सीमेन इज एल्कलाइन इन नेचर एंड दिस एल्कलाइन नेचर रिड्यूसेस द एसिडिटी इन वेजाइना. और इसको एल्कलाइन नेचर देता कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड देती है. देन देयर इज थर्ड दैट इज काउपियर्स ग्लैंड. इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं. तो इसका काम है, ये देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन है. तो ये जो लिक्विड सीक्रेट करेगा ये इस यूरेथ्रा वाले पोर्शन में अगर कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है या यूरिन के डिस्चार्ज होने की वजह से जो एसिडिटी बनती है इसको न्यूट्रल करने का काम करता है.
पाउपियस ग्लैंड का काम है कि इस पैसेज को न्यूट्रल करना, ताकि जब इसमें से स्पर्म पास करे तो स्पर्म डैमेज ना हो. So this is regarding the glands. ओके. अब जो तीसरा स्ट्रक्चर है इसमें, द थर्ड वन इज पेनिस. तो पेनिस को कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा गया है. कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा ऑर्गन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है, एंड व्हेन इट बिकम इरेक्ट इट डिस्चार्जेस द स्पर्म इनटू द वेजाइना. तो इसका काम है कि मेल गैमेट को फीमेल के वेजाइना में डिस्चार्ज करना. ओके. तो दिस वाज जनरल द इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्ट्स दैट इज प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब बीच में आप यहाँ पे एक ट्यूब भी देख रहे हैं जिसको यूरेथ्रा कहते हैं. अब अगर मैं आपको थोड़ा सा फंक्शनिंग दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ब्लैडर टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन एक्सक्रीटरी सिस्टम. इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है, और यूरिन लाने का काम कौन करता है? यूरेटर. कहाँ से आती है बेटा यूरिन? किडनी से आती है. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें स्पर्म के डिस्चार्ज के लिए और यूरिन के डिस्चार्ज के लिए एक कॉमन पैसेज है. कॉमन पैसेज का मतलब होता है कि बोथ द स्पर्म एंड यूरिन आर डिस्चार्ज फ्रॉम द सेम ट्रैक. ये दोनों कहाँ से होते हैं? देखो यहाँ पे यूरिन स्टोर हुई, फाइनली ये यहाँ से डिस्चार्ज होगी, यहाँ नीचे ओपनिंग होती है, यहाँ से यूरिन गई, स्पर्म यहाँ से रिलीज हुआ, स्पर्म भी इसी एरिया में गया. तो in male the sperm as well as urine are discharged from a common tract that is called as urethra, and this urethra is then passes from the penis and finally यहाँ opening से gamete discharge होगा. This is another structure of male reproductive system. This is as per the syllabus of class 10th. इतना डिटेल में 10th में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है. तो अब आते हैं इस पोर्शन पे. तो कुछ चीज़ें जो मिस हो गई हैं उसको फिर से समझाने का काम करते हैं. हमारे स्टमक के नीचे का जो एरिया होता है उसको एब्डोमेन कहा जाता है. तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एब्डोमिनल एरिया में पाया जाता है, बट द टेस्टिस आर लोकेटेड बिलो द एब्डोमेन. मेल में जो टेस्टिस होती हैं इट इज़ फाउंड इन अ पेयर. देयर आर 2 टेस्टिस एंड दे आर लोकेटेड एट लोअर एब्डोमिनल और आउटसाइड एब्डोमिन कैविटी. इसके पीछे एक रीज़न है. यू शुड नो दैट जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, मतलब व्हेन अ सन इज इनसाइड द मदर्स वॉर्म, तो सबसे पहले जो टेस्टिस है वो किडनी के बगल में फॉर्म होती है. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वो किडनी से नीचे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एरिया की तरफ को मूव करता है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. दिस टेस्टिस इज सराउंडेड बाय अ पाउच ऑफ फैटी टिश्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रॉटम. इस टेस्टिस के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, यहाँ पे एक ऐसे पाउच जैसा होता है, और ये पाउच फैटी टिश्यूज का बना होता है. तो ये कहलाता है स्क्रॉटम. अब स्क्रॉटम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. वो फंक्शन ये है बेटा, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है. इसका मतलब है यहाँ पे ये टेस्टिस के अंदर लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, एंड दैट टेम्परेचर इज अराउंड 0 to 2 डिग्री सेल्सियस. वाई सच अ लो टेम्परेचर? बिकॉज दैट टेम्परेचर इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन. जब तक 0 से 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. आपको पता है कि हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. पर टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 से 2 डिग्री सेल्सियस. किसकी वजह से? स्क्रॉटम की वजह से. अगर ये टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं होता है तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता. दैट इज द रोल ऑफ स्क्रॉटम. अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज आई टोल्ड विच फॉर्म्स द गैमेट. तो गैमेट कौन बनाता है? टेस्टिस. और गैमेट के साथ साथ इसका एक और काम है कि ये मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसके लिए एक और नाम यूज किया जाता है विच आई हैव नॉट मेंशन, दैट इज कॉल्ड एज गोनैड्स. तो कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि मेल गोनैड क्या है, फीमेल गोनैड क्या है. तो गोनैड्स उसे कहते हैं जो गैमेट फॉर्म करता है. तो यहाँ पे गैमेट फॉर्म करने का काम कौन कर रहा है? टेस्टिस कर रहा है. टेस्टिस इज द गोनैड एज वेल एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. देन देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स एंड डक्ट्स. पेनिस वी हैव मेंशनड, एंड दिस इज फाइनली यूरेथ्रा. So I suggest you to have a look at this chart along with seeing the diagram. So that is all for today. In case if you have any query, just let me know. Thank you.